हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि हम कैसे पता लगाएं कि शेयर्स के अंदर में कहाँ पे बड़े प्लेयर की एक्टिविटी हुई थी। वो अपनी पोजीशंस को निकाल भी रहे होंगे या फिर ऐड कर रहे होंगे, जो भी कुछ हुआ हो। पर वहाँ पे वो एक एरिया जहाँ पे बड़े प्लेयर की एक्टिविटी हुई थी, वहाँ पे हम अपना डिसीजंस अगर लेंगे तो हमारे स्टॉप लॉस छोटे होंगे और हमें एक अच्छा रिटर्न मिलता है। अगर वो वहाँ पे बाइंग कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे एक अच्छा रिटर्न बनेगा। और अगर वो सेल कर रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कि अगर मतलब वहाँ पे अगर वो सेल कर रहे हैं तो हम अपने भी शेयर्स को वहाँ पे सेल करें। और फिर जब वो खरीदेंगे तब हम वहाँ पे भी खरीद सकते हैं उस शेयर्स को। तो उसके लिए हमें कुछ वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि NSEindia.com। NSEindia.com के ऊपर में जाकर के आपका जो भी शेयर्स आपको उसके बारे में पता करना है। तो जैसे मैं सर्च करता हूँ कि एक एग्ज़ाम्पल के लिए, तो जस्ट एक्सिस बैंक ओपन होने के बाद में यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा में जाना है। हिस्टोरिकल डेटा में जाने के बाद हमें पूरे एक साल का देखना है। एक साल के अंदर में कितना कहाँ पे बड़े प्लेयर की एक्टिविटी हुई थी। तो एक साल पे जाके फ़िल्टर करके मैं ये फ़ाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड होने के बाद इसे ओपन करके यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ है। तो हमें ये सब वैल्यू से उतना कुछ लेन देना नहीं है, तो हम ये सब यहाँ से यहाँ तक के पूरा डिलीट कर देते हैं। ठीक, और वैल्यू को भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे दो चीज़ की ज़रूरत है हमें, वॉल्यूम, नंबर ऑफ ट्रेड और डेट। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है ट्रेडेड क्वांटिटी। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेड होते हैं ऑर्डर्स। तो हमें वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए और ऑर्डर्स कम चाहिए। कोई भी बड़ा प्लेयर, ऑर्डर्स उसके कम रहेंगे, क्वांटिटी ज़्यादा रहेंगी। हम इसका एक रेशो निकालेंगे, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रेड। ठीक है, ये रेशो निकल गया। पर हमें डेट जो चाहिए वो प्रीवियस से अभी लेटेस्ट तक की डेट चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे फ़िल्टर कर दूंगा, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। ठीक है, तो 3 अक्टूबर 2022 से अभी तक पूरा, अभी जो आज की डेट तक के जो भी आखिरी ट्रेडिंग सेशन जो होगा वहाँ तक के वो निकल जाएगा। अब मैं ये जो मैंने एक रेशो निकाला हूँ, इस रेशो का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक, ये डिफरेंस निकालने के बाद में इन डिफरेंस का नंबर अपना ये रोलिंग सम करेंगे। रोलिंग सम करने के बाद में मैं इसका एक चार्ट बना लेता हूँ। चार्ट बनाने के बाद में मुझे एकदम हाइक, जहाँ पे ये सबसे बड़ा हाइप मारा है, जैसे ये वाला जो एक एरिया होता है, तो ये पूरा एरिया हो गया या ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, ये जगह को मार्क करना है चार्ट के ऊपर में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चार्ट के ऊपर में एक्सिस बैंक ओपन कर लेता हूँ। टाइम फ्रेम 1 डे रहेगा क्योंकि हम 1 डे पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कि सबसे बड़ा स्पाइक आया था 139 नंबर पे जाएंगे। ये रहा 139, यहाँ पे आया था। तो ये है 25 अप्रैल। ठीक है, तो 25 अप्रैल वो ये वाला दिन है, वो ये वाला दिन है। ठीक है, यहाँ पे कैंडल के ग्रीन और रेड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्टिविटी होती है। हो सकता है कि उन्हें सुबह एक्टिविटी करे हो, फिर उसके बाद में वो कम वॉल्यूम के साथ में वो कैंडल रेड बनी हो। और अगर आप देखोगे इस चार्ट को यहाँ पे एक्सेल पे, तो इस पूरे एरिया में वो एक्टिविटी हुई है। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो ये पूरे एरिया में एक्टिविटी हुई है। तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि यहाँ पे पूरा ये जो एक एरिया बनता है, इस एरिया में ये एक्टिविटी हुई है। मतलब कि यहाँ पे एक एवरेज प्राइस निकल के आएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है,
मतलब कि मैं एक रफ कैलकुलेशन के हिसाब से, आप अगर जब आप ट्रेड लेना रहेगा या फिर आप एक सही कैलकुलेट करना रहेगा, तो आप हर एक दिन का आप एवरेज प्राइस का एवरेज निकालो। उसके बाद में आपको एक वैल्यू मिलेंगी। तो मैं एक रफ के लिए लेके चल रहा हूँ कि 880, ठीक है। ये एक एवरेज प्राइस निकला इन सब चीज़ों का। तो मैं एक मार्क कर लेता हूँ इस एरिया से यहाँ पे 880 पे, ठीक है। ये 880 का प्राइस मार्क करने के बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आखिरी बार एक्टिविटी हुई थी 25 अप्रैल को। फिर उसके बाद में मार्केट नीचे गया। फिर उसके बाद में ऑटोमेटिकली लोग ने, जो बड़े प्लेयर जिसने यहाँ पे पोजीशंस बनाया था, तो ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे फिर से उसको ऊपर लेके आया। और अगर आप अभी देखोगे तो एक अच्छा एक अप मूव देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पे कैंडल पे नहीं पता चलेगा कि वो क्या एक्टिविटी कर रहे करके, आपको उनके साथ साथ चलना पड़ेगा। आपको अगर वो सेल कर रहे हो तो सेल करो, बाय कर रहे हो तो बाय करो। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि वो कैसे पता लगाना कि वो वहाँ पे सेल कर रहे हैं कि बाय कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम एक और डेटा देख लेते हैं, एक और शेयर्स का, कोटक बैंक। सेम यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा, 1 ईयर पे जाना है, फिल्टर करना है, डाउनलोड करना है, ओपन करें। ओपन होने के बाद ये हमें इस डेटा का कोई काम नहीं, डिलीट करें। इसका भी काम नहीं है, डिलीट। डेट, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ ट्रेड, यहाँ पे फिल्टर करेंगे। इसे हम ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करेंगे और यहाँ पे इनका रेशो निकालेंगे। और इसका इन रेशो का डिफरेंस निकालेंगे एंड देन इसे स्मूथ करेंगे। इसका चार्ट बनाएंगे, ठीक। अभी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बार बहुत बड़ा स्पाइक आया था। वो देख लेते कब आया था। 164 नंबर, 164 मतलब यहाँ पे 31 मई। कोटक बैंक, ये है 31 मई। तो इसे मैं मार्क कर दूँ, ये कैंडल है 31 मई की, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे तो इस कैंडल के बाद में प्राइस ऊपर ही नहीं जा पाया, उसके बाद में कंटिन्यू नीचे गिर रहा है। और ये ऐसा ही होता है जब बड़े प्लेयर यहाँ पे, हो सकता है कि यहाँ पे एग्जिट हुई हो। तो आपको ये और भी तरीक़ों से पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशन शॉर्ट करे है, मतलब अपनी पोजीशन को एग्जिट मारे हैं कि एंट्री लिए है। ये डेटा हमें सिर्फ ये बताता है कि बड़े प्लेयर की एक्टिविटी हुई थी, वो बनाने के लिए हुई कि कट करने के लिए हुई, उससे हम किसी और चीज़ से देखेंगे। तो ठीक है, आपको अगर पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।